है माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने मंत्री परिषद से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, यानी 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अब हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। इस बात का वर्णन आर्टिकल 77 में किया गया है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का काम अधिक सुविधापूर्वक करने के लिए मंत्रियों में कार्य के आवंटन के लिए नियम बना सकता है। और सेकंड स्टेटमेंट है हमारा, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी। ये बिल्कुल गलत है। भारत सरकार की जितनी भी कार्रवाई होती है कार्यपालिका की, वो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है, यानी कि जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वही करेक्ट है, सेकंड बिल्कुल गलत है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा? वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 महीने के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो जो प्रधानमंत्री होता है वो हमारा मंत्रिपरिषद जो अभी हाल फिलहाल में होती है उसका प्रधान होता है, यानी कि जो बहुमत प्राप्त दल होता है उसका प्रधान होता है। और जो मंत्रिपरिषद है वो हमारी एक तरीके से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वहीं जो हमारा अविश्वास प्रस्ताव पत्र है वो विपक्ष के द्वारा जो तत्काल उस समय मंत्रिपरिषद है उसमें उसके खिलाफ लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव पत्र। तो इसमें प्रधानमंत्री अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। वैसे वो किसी भी सदन के अगर सदस्य हैं तो वहाँ बोल सकते हैं और वहाँ वोट भी दे सकते हैं, लेकिन अगर सदस्य नहीं है तो बोल सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और वो लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, अगर पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधान में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति यानी पद से हटाने को विवेचित करता है? चूँकि हम मंत्रिपरिषद पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद का या केंद्रीय मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया है। वहीं आर्टिकल 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। यानी जो आर्टिकल 75 है उसमें मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये आर्टिकल 75 के सब क्लॉज 1 में कहा गया है। तो यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आर्टिकल 75। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगी भारत में, इसका वर्णन आर्टिकल 74 करता है, यानी प्रधानमंत्री का। और आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का वर्णन करता है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे और आपका रिवीजन हो रहा होगा। तो मैं बेसिकली रिवाइज कर रही हूँ तो आपके साथ भी डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अकेली पढ़ती हूँ तो मेरे से अकेले अकेले नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट है उसको हमको समझना है। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री का कोई फिक्स नहीं है कि राज्यसभा का सदस्य है या लोकसभा का, लेकिन अगर आमतौर पर बोला जाता है तो जो हमारा प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आमतौर पर जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है तो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या है? जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदन में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। अभी हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि आमतौर पर प्रधानमंत्री कौन से सदन का सदस्य होता है, तो आमतौर पर हमने लोकसभा लगा दी है, लेकिन बेसिकली वो लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य हो सकता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो केवल एक ही सदन का सदस्य हो, जिसका भी होगा उसके बाद वो लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि संसद के दोनों सदन में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, लेकिन 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। इसमें एक वर्ड यूज़ कर दिया उसने, लोकसभा का सदस्य। ऐसा कहीं फिक्सेशन नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का ही सदस्य हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है अगर वो सदस्य नहीं है तो वो 6 महीने के अंदर सदस्यता ले सकता है।
नेक्स्ट है हमारा आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट है वो हमारा एप्रोप्रिएट आंसर होगा, यानी कि जरूरी नहीं है भी संसद के दोनों सदन में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, लेकिन वो 6 महीने के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो जाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री को क्या किया जाता है? प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो जो राष्ट्रपति है उसको प्रधानमंत्री है उसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो बहुमत प्राप्त पार्टी होती है उसमें से किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो हमें ये बताना है कि इसमें भारत के प्रधानमंत्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन हैं सारे। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। ऑप्शन बी है, इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा, अपने मंत्रिमंडल में, ये मंत्रिमंडल वर्ड का जो यूज़ है ये भी क्वेश्चन आया था लास्ट वीडियो में, हमने पढ़ा था कि संविधान में किस आर्टिकल में केवल एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपातकाल की स्थिति में आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, याद आ गया तो इसलिए बोल दिया, बीच में रिवाइज कर लिया। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वयं विवेक का प्रयोग करता है, या फिर अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, क्योंकि स्ववियोग का प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। तो जिसका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा। अपने मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। ठीक है, यानी जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद का प्रधान है और उस अपने सहयोगी के रूप में ऐसे व्यक्तियों को चुनने का पूरा अधिकार है जो उसके साथ मिलकर काम कर सकें। इस प्रकार मंत्री के जो चयन होते हैं उसमें वह स्वविवेक का प्रयोग करता है और संसद के बाहर के व्यक्ति को भी वह मंत्री बना सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना जरूरी होगा। ठीक है, और इसका जो वर्णन किया गया है वो किया गया आर्टिकल 75 के सब क्लॉज 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है, कितने दिन तक रह सकता है? अभी हमने पढ़ा था पीछे लास्ट क्वेश्चन में कि वो 6 महीने बाद मंत्री, अगर बाहर का कोई मंत्री है संसद का सदस्य नहीं है तो 6 महीने तक रह सकता है, लेकिन आर्टिकल 75 के सब क्लॉज 5 में उसको 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है? सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है संसद की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। सेम चीज़ है, कितने दिन में? 6 महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपको रिवाइज करेंगे तो आपको जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट हमेशा दिमाग में रहेगा, क्योंकि लैंग्वेज हम अगर पहले से क्वेश्चन की पढ़ते रहते हैं तो हमको पेपर करने में कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारा, संविधान में एक सही नहीं है बताना है, हाँ और ना पे भी ध्यान रखना है। कई बार हम सोच लेते हैं कि सही है या सही नहीं है, तो ये नहीं वर्ड जो है इस पे बेसिकली ध्यान देना है। मैंने सीटेट के एग्जाम में इसी नहीं के चक्कर में 3 क्वेश्चन गलत कर दिए थे जल्दबाजी में। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, संसद का सर्व प्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। यही गलत है भाई, जो मंत्रिमंडल की सदस्यता है वो निम्न सदन तक सीमित क्यों है? वो तो उच्च सदन के भी होते हैं उसमें। ठीक है, और वो हो सकता है संसद के दोनों सदन से बाहर का भी व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है। ठीक है, तो यानी जो मंत्रिमंडल की सदस्यता है वो निम्न सदन, उच्च सदन या सदन से बाहर का व्यक्ति भी बन सकता है मंत्री, और बशर्ते उसे 6 महीने के अंदर संसद के सदन का सदस्य बनना होता है। ठीक है, बाकी ये तीनों जो हैं वो सही है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन यानी कि लोकसभा वाला, जनता का सदन, लोकप्रिय सदन, निम्न सदन, ठीक है, उसमें बहुमत का विश्वास प्राप्त रखना चाहिए, ये सब सही हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है, आप बताओ। ये
किसके लिए होता है? मंत्रिपरिषद का अंग होता है प्रधानमंत्री, तो ये लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। बिल्कुल सही बात है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर है एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत। हाँ, ये संवैधानिक बाध्यता है, उसमें दिया गया है प्रॉपर तरीके से कि आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग जो हमारा मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। ठीक है। आर्टिकल 75(3) के अनुसार, अच्छा ये पूरा एक सेंटेंस है, आर्टिकल 75(3) के अनुसार एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है हमारी मंत्रिपरिषद। यानी ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही होंगे ये, यानी केवल 1, 2 और 3। आर्टिकल 74(3) में तो जो हमारा संविधान है उसमें है ही नहीं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, फिर से वही किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। तो इसमें है ऑप्शन गलत है भाई, ये यहाँ पे लोकसभा होना चाहिए था। लोकसभा स्पीकर जो दे रखा है ना, ये लोकसभा होगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपको जब भी आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।